हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका अपना सीए। आपको पता ही है कि अभी इनकम टैक्स की रिटर्न्स का फाइलिंग का अभी सीजन चल रहा है। आप में से कई ऐसे टैक्स पेयर्स होंगे जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दी होगी और कुछ ने अभी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की होगी। तो जब हम इनकम टैक्स की रिटर्न की फाइलिंग की वीडियो बनाते हैं तो हम आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आप 26AS को देख के अपनी रिटर्न फाइल कीजिए। लेकिन अभी हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक प्रेस रिलीज की और उसके थ्रू उन्होंने बताया कि अब 26AS की जगह एक नया स्टेटमेंट रोल आउट हो चुका है। तो अब आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो उसी स्टेटमेंट को देख के फाइल करनी है। आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपने आपकी डिविडेंड की इनकम हो गई, म्यूचुअल फंड की इनकम है, आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो नहीं कर रहे हैं। तो अब एनुअल जो इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है उसमें इस तरह की सभी इनकम शो होगी। तो यदि आपने अभी शो नहीं की है तो अभी आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को रिवाइज करके उनको शो कर सकते हैं। तो आपने यदि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है तब भी आप एक बार अपना इनकम टैक्स का लॉगिन करके अपने एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को ज़रूर चेक कीजिए। हम इस वीडियो में उस प्रेस रिलीज को भी डिस्कस करेंगे और इनकम टैक्स की वेबसाइट पे कहाँ से देखते हैं हम एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को और उसमें क्या क्या डिटेल्स शो होती है। सभी पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। तो जानने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो सबसे पहले आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को देखने के लिए इनकम टैक्स के पोर्टल पे आपको आना होगा। देन आपको यहाँ पे लॉग इन करना होगा। जैसे ही आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन कर लेंगे देन आपको यहाँ पे जो ब्लू लाइन शो हो रही है इस पे जो सर्विस का ऑप्शन आ रहा है इसमें जब आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा। यहाँ पे लिखा है ऑन क्लिक ऑफ प्रोसीड बटन यू विल बी रीडायरेक्टेड टू एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होम पेज ऑन कॉम्प्लाइंस पोर्टल। तो मैंने यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक किया। जैसे मैंने प्रोसीड किया तो यहाँ 3 ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। देन यहाँ पे एनुअल इन्फॉर्मेशन जो स्टेटमेंट है, जो मेन स्टेटमेंट है वो यहाँ पे शो होगा। देन यहाँ पर एक्टिविटी हिस्ट्री बताई जाएगी। तो हम इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। इंस्ट्रक्शंस में देखें तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होता क्या है वो यहाँ पे बताया गया है। तो जो आपका फॉर्म 26AS होता है उसी की तरह ये भी एक स्टेटमेंट होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ भी है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट इज अ कॉम्प्रेहेंसिव व्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर अ टैक्स पेयर डिस्प्लेड इन फॉर्म 26AS। आप यहाँ पे जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट का टैब मैंने अभी आपको बताया वहाँ पर आपके पास क्या क्या ऑप्शन आएंगे, क्या क्या फंक्शनलिटी वहाँ पे अवेलेबल है वो यहाँ पर बताई गई है। देन जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट का टैब है मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी है और एक एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है। आप अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है ये फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से ही शुरू हुआ है। तो यहाँ पे केवल इसी ईयर को यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे ये ऑटो सेलेक्टेड है। जैसे मैंने एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पार्ट 1 में जो आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन है आपका पैन नंबर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, एड्रेस क्या है, वो डिटेल सब यहाँ पे शो हो रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड का भी ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ से जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ। पार्ट ए में तो हमारी जो जनरल इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पे शो हो रही थी। अब आप देख सकते हैं कि पार्ट बी में यहाँ पे 5 ऑप्शन आ रहे हैं। TDS, TCS इन्फॉर्मेशन, SFT इन्फॉर्मेशन, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, डिमांड एंड रिफंड एंड अदर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे सेक्शन वाइज यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। तो पार्ट बी के 1 में यहाँ पर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड सोर्स, तो जो आपका TDS और TCS से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर शो होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं सेक्शन 194A में यहाँ पर TDS डिडक्ट किया गया है। अब मैं यहाँ पे जो SFT इन्फॉर्मेशन है इस पर क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो SFT इन्फॉर्मेशन है, जो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो पार्ट बी के 2 में शो हो रही है। तो यहाँ पे जो SFT स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उसमें जो आपकी डिविडेंड इनकम है या आपके सेविंग बैंक अकाउंट से जो आपका इंटरेस्ट बन रहा है उस तरह की डिटेल यहाँ पे शो होगी।
आप देख सकते हैं लाइक जैसे सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, आपने म्यूचुअल फंड की यूनिट्स या सिक्योरिटी को सेल किया है, या आपकी जो एफडी है उस पर जो इंटरेस्ट बन रहा है, इस तरह की सभी डिटेल्स यहाँ पे शो होगी। पार्ट बी का जो थर्ड सेक्शन है पेमेंट ऑफ टैक्सेस, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। मेरे केस में यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। देन डिमांड एंड रिफंड, आपका कोई रिफंड बन रहा है या आपकी कोई डिमांड है तो वो भी यहाँ पे शो होगी। तो यहाँ पे दो सेक्शन है, डिमांड और रिफंड। डिमांड पे भी क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। रिफंड पे क्लिक करती हूँ तो लाइक जैसे कि असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए यहाँ पर 8,970 रुपये का रिफंड यहाँ पे शो हो रहा है। देन जो पार्ट बी का 5th सेक्शन है अदर इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन लाइक जैसे आपका इनकम टैक्स रिफंड था उस पर कोई इंटरेस्ट बन रहा है, उस तरह की डिटेल यहाँ अदर इन्फॉर्मेशन में शो होगी। तो जब आप अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट चेक करें तो सभी यहाँ पे जो 5 सेक्शंस बताए गए हैं इन सभी को इंडिविजुअली चेक करें। आपने यदि अभी भी 26 AS को चेक करके अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी तो आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज करनी पड़ सकती है, क्योंकि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में जो 26 AS में डिटेल शो होती थी उसके अलावा भी अदर इन्फॉर्मेशन शो होती है। तो वो जो प्रेस रिलीज है उसमें सभी डिटेल्स बताई गई है। तो अब हम प्रेस रिलीज को देखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा ये एक प्रेस रिलीज की गई है जिसका सब्जेक्ट है रोल आउट ऑफ द न्यू एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है वहाँ पे एक फंक्शनलिटी भी आपको शो होगी कि आप वहाँ पे आप ऑनलाइन फीडबैक भी दे सकते हैं। और जैसे कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट का आपका ऑप्शन है जो कि आपको सर्विस टैब में मिलेगा, वहाँ पे जाके आप इस स्टेटमेंट को देख सकते हैं, जो कि मैं आपको अभी लाइव करके दिखा चुकी हूँ। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या जो 26 AS फॉर्म है वो भी क्या कंटिन्यू रहेगा। तो अभी तक जब तक जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है वो पूरी तरह वैलिडेट नहीं हो जाता है, कंप्लीटली ऑपरेशनल में नहीं आता है, तब तक 26 AS कंटिन्यू रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है द डिस्प्ले ऑफ फॉर्म 26 AS ऑन ट्रेसेस पोर्टल विल आल्सो कंटिन्यू इन पैरेलल टिल द न्यू एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट इज वैलिडेटेड एंड कंप्लीटली ऑपरेशनल। और इस एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो होगी, तो आप इस सेकंड पैराग्राफ में देख सकते हैं लिखा है द न्यू एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट includes additional information relating to interest, dividend, securities transactions, mutual fund transactions, foreign remittance information, etc. The reported information has been processed to remove duplicate information. Taxpayer will be able to download annual information statement in PDF, JSON, CSV format. तो आप एक्सेल में भी, जेसन में, PDF में आपको जैसे सुटेबिलिटी हो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक म्यूचुअल फंड के ट्रांजेक्शन्स हो गए, डिविडेंड की डिटेल्स हो गई, वो भी अब इस स्टेटमेंट में शो होगी, क्योंकि जो हमारा 26 AS था उसमें ये डिटेल शो नहीं होती थी। और यहाँ पे मैं आपको जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे ऑनलाइन फीडबैक भी आप दे सकते हैं। तो ये थर्ड पैराग्राफ में लिखा है इफ द टैक्स पेयर फील that the information is incorrect, a facility has been provided to submit online feedback. तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है या इस तरह का कोई ट्रांजेक्शन मैंने किया ही नहीं लेकिन फिर भी इसमें शो हो रहा है, तो आप अब यहाँ पर अपना ऑनलाइन फीडबैक दे सकते हैं। यहाँ पे ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करा दी गई है। An annual information statement utility has also been provided for the taxpayer to view annual information statement and upload फीडबैक इन ऑफलाइन मैनर। तो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट की जो यूटिलिटी है वो भी आपको प्रोवाइड करा दी गई है। अब आप ऑफलाइन मैनर के थ्रू भी अपना जो फीडबैक है उसे उस यूटिलिटी के थ्रू अपलोड कर सकते हैं। और अभी जैसे हमने इनकम टैक्स के पोर्टल पे देखा कि एक टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी भी थी वहाँ पर, तो वो है, तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में बताया है अ सिंप्लीफाइड टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी हैज आल्सो बीन जनरेटेड फॉर ईच टैक्स पेयर विच शो एग्रीगेटेड वैल्यू फॉर द टैक्स पेयर फॉर एस ऑफ फाइलिंग रिटर्न। तो जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे तो उस समय पर आपका जो एग्रीगेट वैल्यू है वो भी शो होगी जो हमारा इंफॉर्मेशन समरी है उसमें। द ड्राइव्ड इंफॉर्मेशन इन टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी विल बी यूज्ड फॉर प्रीफिलिंग ऑफ रिटर्न। तो जब अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को प्रीफिल करेंगे तो उस समय पर जो टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी में जो इंफॉर्मेशन शो होगी तब वो इंफॉर्मेशन यूज की जाएगी। तो इस प्रेस रिलीज के थ्रू सभी टैक्स पेयर से रिक्वेस्ट की गई है कि जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं वो इस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को देखें और अपना फीडबैक प्रोवाइड करें।
इफ द इंफॉर्मेशन नीड्स मॉडिफिकेशन की जो आपकी इंफॉर्मेशन उस स्टेटमेंट में शो हो रही है उसमें कुछ मॉडिफाई करना है तो उसके रिगार्डिंग आप अपना फीडबैक दीजिए। द वैल्यू शो इन टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी में भी कंसिडर्ड वाइल फाइलिंग द ITR। तो वो वाली जो समरी है वो भी कंसिडर की जाएगी जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे। इन केस द ITR हैज ऑलरेडी बीन फाइल्ड एंड सम इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन ITR। तो यदि आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दी है और कुछ इंफॉर्मेशन आपकी ITR में इंक्लूड नहीं है जो कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में आ रही है लेकिन आपने इनकम टैक्स की रिटर्न में नहीं दिखाई है, द रिटर्न में बी रिवाइज टू रिफ्लेक्ट द करेक्ट इंफॉर्मेशन। तो आपको अपनी रिटर्न रिवाइज करनी पड़ेगी उस करेक्ट इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए। तो भी आप इस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को एक बार चेक कर लीजिए। और यहाँ पे ये भी बताया है कि यदि मान लीजिए आपकी जो TDS TCS की इंफॉर्मेशन है या टैक्स पेमेंट से रिलेटेड कोई डिटेल है उसमें वेरिएशन आ रहा है कि 26 AS में तो कोई और डिटेल शो हो रही है और जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है उसमें कुछ और डिटेल शो हो रही है, तो आपको रिलाई किस पे करना है? आपको जो ट्रेसेस पोर्टल पे 26 AS है आप उस पर रिलाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा है द टैक्स पेयर में रिलाई ऑन द इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन ट्रेसेस पोर्टल फॉर द पर्पज ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR एंड फॉर अदर टैक्स कॉम्प्लेक्स पर्पज। तो अभी तक आप यदि कोई वेरिएशन दिख रहा है आपको दोनों में तो आप जो 26 AS है उस पर रिलाई कर सकते हैं। तो मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने यदि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है तो भी आप एक बार इस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि यदि आपकी कोई इंफॉर्मेशन उस ITR में शो होना रह गई है आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज करनी पड़ सकती है। कि इनकम टैक्स और GST से रिलेटेड जो अपडेट्स आते हैं मैं आपके लिए लाती रहूँगी। आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो मिलते हैं इसी तरीके की एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।